अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पलवशा महमूद और ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया सरवत इकबाल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर KMDC कंसल्टेंट डेंटल सर्जन ईसा डेंटल सर्विसेज हैं। और मैं डॉक्टर शाज़िया को भी वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी डॉक्टर, मेरा सबसे पहले आपसे डेंटल के हवाले से ही जो हमारे माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से ही मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि व्हाट इज़ हेल्थ? देखिए, हेल्थ जो है, जिसको हम उर्दू में सेहत कहते हैं, वो बेसिकली इट्स अ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जो बंदे के अंदर बीमारी नहीं है तो वो सेहतमंद है। एक्चुअली सिर्फ बीमारी का ना होना सेहतमंद होने की अलामत नहीं होती। आपका फिजिकल, मेंटल वेलबींग का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखें, आजकल कोविड का ज़माना है। कोविड के ज़माने में लोग कॉन्स्टेंटली दे आर बीइंग घरों में बंद हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, एंग्जाइटी डेवलप हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई, डिप्रेशन शुरू हो गई, एक फाइनेंशियल मेंटल ट्रोमा में आना शुरू हो गए, केओस मच गया। उससे क्या हुआ, हमारी हेल्थ अफेक्टेड, हर तरह से हेल्थ अफेक्टेड हुई। और सबसे ज़्यादा जब डिप्रेशन होता है तो बंदा क्या हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, डजंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, कहता है बस पड़ा रहा हूँ, मैं कुछ ना करूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, वो ब्रश ही करना छोड़ देता है, मुंह का ही ख्याल नहीं रखना, ओवर ईटिंग एंड जस्ट स्लीपिंग। तो आपकी सबसे पहले जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी का आप शिकार होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, तो वो यही आती है कि आपका ओरल हेल्थ सबसे पहले अफेक्टेड होता है। जब आप खाना पीना प्रॉपर नहीं कर रहे होते, उसकी सफाई नहीं रखते हो, तो उसके बाद फिर आपका पूरी बॉडी स्टार्ट अफेक्टिंग मदद रीच। ठीक, आपने बताया कि माउथ, ये हमें ओरल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। व्हाट इज़ प्रिवेंशन, रोकथाम? कोविड की वजह से, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो सॉल्यूशन की बजाय प्रिवेंशन पे आ गई, तो इस हवाले से आप बताइए। देखिए, प्रिवेंशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस एज। जब कोविड का ज़माना है तो हर चीज़ प्रिवेंशन पे गई है। बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंशन के असूलों पे अगर हम चले जाएं तो हम डिजीज़ होने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो प्लाक डिपॉजिट नहीं होगा, अगर प्लाक डिपॉजिट नहीं होगा तो कैलकुलस नहीं बनेगा, कैलकुलस नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपको गम प्रॉब्लम नहीं होगी, गम प्रॉब्लम नहीं होगी तो केरीज नहीं होगा, है ना। केरीज डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो केरीज नहीं होगा, केरीज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रूट कैनाल में आप नहीं जाओगे। तो सी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो प्रिवेंशन के जरिए आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जस्ट आप उसका ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने ओरल म्यूकोजा का ख्याल रखें, टाइप ऑफ डाइट आप क्या ले रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान आप रखें, तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी हेल्थ और अच्छे से अच्छी हो जाएगी और आप फिट होंगे। ओके डॉक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में शामिल क्या क्या है? बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ जो है वो प्रिवेंशन में हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे आपने अभी बताया मुझे? देखिए, 3 तरह की प्रिवेंशन होती हैं। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है जी। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि आपने वो सारे मामलात रखने हैं, वो सारे प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे डिजीज़ आप होने ना दें, किसी भी कोई भी डिजीज़ है उसको होने मत दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्लोरोसिस की बात करती हूँ या स्टेनिंग्स की बात करती हूँ, तो आप यू मेक श्योर कि पानी जो सप्लाई जो उस जगह पे आ रहा है वो साफ़ सुथरा हो, बच्चा साफ़ सुथरा पानी पिए, बड़े साफ़ सुथरा पानी पिए। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने ना दें। ठीक है, आपका जो बच्चा है फॉर एग्जाम्पल फिजी ड्रिंक्स पीता है तो उसके बाद उसका माउथ रिंस करवाएं, आप बैड हैबिट्स छुड़वाएं बच्चों की। यानी आपने वो डिजीज़ होने से पहले जो भी इक़दाम करने हैं ताकि वो डिजीज़ होने ही ना पाए, उस कम्युनिटी में होने ही ना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। बट व्हेन सेकेंडरी प्रिवेंशन इज दैट कि इवन दो यू हैव डन अ लॉट टू स्टॉप इट हैपनिंग, बट ड्यू टू XYZ रीजन द पर्सन वॉज नॉट विजिलेंट, द पर्सन वॉज नॉट केयरफुल, उसकी केयरलेसनेस की वजह से या कुछ ऐसे मुहर्रकात थे जिसकी वजह से उसको वो डिजीज़ हो गई, यानी डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, कि कीड़ा लग गया। तो अब क्या है कि आपने इनिशियली जब वो डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास गया, तो उसने क्या किया, उसने जाके अपने आप को चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं भी कीड़ा लग गया, बट इट इज़ इन द इनिशियल फॉर्म, इसकी फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी जी। तो दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी आपने उसको इनिशियल स्टेज पे रोका, उसको थर्ड स्टेज पे नहीं जाने दिया। ठीक है, तो दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब टर्शरी प्रिवेंशन क्या होती है कि आपने सेकेंडरी पे भी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी भी वजह से आप ना जा पाए, फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में डेंटिस्ट ही नहीं था जी, ठीक है, या अफोर्डेबिलिटी का इशू था, या आप केयरलेस थे, या आप अवेयर नहीं थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। अब आपको वो डिजीज हो गई, दांत टूट गया,
खुद ही दांत टूट गया। कभी होता है ना दांत झड़ गया जी, पता ही नहीं चला, अब जब डेंटिस्ट के पास आया सिर्फ जड़ें पड़ी हैं। ना आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप रिहेबिलिटेशन ऑफ द माउथ कर रहे हैं ना, आप पूरी उसकी वो बना रहे हैं, एक्लूजन करेक्ट कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको डिसेबिलिटी हो रही है, खा नहीं पा रहा, ठीक है, डेंचर पहन रहा है या पहनाएंगे आप या सीपीडी लगवाएंगे। तो उस टाइप की प्रिवेंशन जो आप करते हैं जिसमें रिहेबिलिटेशन के मामलात हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी प्रिवेंशन, यानी ब्रिंगिंग दैट पर्सन बैक टू अ फंक्शनल पोजिशन, ताकि उसका मुंह इस तरह हो जाए कि वो उसके एस्थेटिक्स इंप्रूव हो जाए, प्लस उसका जो फंक्शनल है, जो दांतों का मकसद है आपके मुंह में अच्छा तरह चबाना, ऑक्लूजन प्रॉपर होना, ठीक है, गिव एस्थेटिक्स टू योर फेस, ठीक है, वो चीज़ें आपने दोबारा से मेंटेन करनी, तो दिस विल बी टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके डॉक्टर, अमूमन देखा जाता है कि 5 साल या 7 साल की एज के जो बच्चे हैं वो इतना जो उनकी डाइट पेरेंट्स ख्याल नहीं रखते और उनकी डाइट इतनी गलत हो चुकी होती है कि इस एज में जो है उनके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बच्चों के दांत रीग्रो हो रहे हैं, और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, ये एक्चुअली बड़ा एक अफसोसनाक हालात हैं कि डिसिडुअस दूध, जो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उस पर जो है माएँ इतना ध्यान नहीं देती, फोकस ही नहीं करती, एग्जैक्टली राइट, फोकस ही नहीं कर रही होती। वो ये कहती हैं कि चलो भाई परमानेंट आ ही जाना है, तो दूध के दांत है, इट्स ओके, टूट गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर क्योंकि दूध के दांत अगर राइट टाइम पे नहीं टूटते, किसी भी वजह से पहले टूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जगह स्पेस गायब हो गई, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, एक्चुअली द डेसिडुअस टूथ गाइड्स द परमानेंट टूथ टू द राइट पोजीशन, ठीक है, अब द गाइडेंस इज गॉन। आपने बहुत दफा देखा होगा कि बच्चों के दांत जल्दी टूट जाते हैं किसी भी वजह से, तो दांत कहीं और निकला है, K9 को यहाँ निकलना था, वो ऊपर चढ़ा हुआ है या पैलेट पे निकला हुआ है ना, आगे पीछे दांत, तो गाइडेंस ही नहीं थी, इस वजह से निकला। आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, वो स्पेस मेंटेनर लगाता जी, यू नो। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के दूध के दांत का ख्याल रखें, ठीक है। बहुत कॉमन है जो छोटे बच्चों की दूध की बोतलों में दूध बना के उसके अंदर रूह अफ़ज़ा, यू नो, या चॉकलेट फ्लेवर डाल के पिलाते हैं, फिर अक्सर पेरेंट्स या अक्सर माएँ तो उसमें शक्कर भी ऐड कर देती हैं ताकि टेस्ट, वेरी राइट, शक्कर भी ऐड कर देती हैं। अब ये सारी चीज़ें एडिटिव्स जो होते हैं ना, ये हार्मफुल टू द होता है। अब आपने क्या किया, बच्चे ने रात में बोतल लगा दी, वो सो गया, उसके बाद आपने उसके मुंह से बोतल निकाल ली, मगर दांत में तो वो मिठास मौजूद है ना। और हमें ये बात सबको ही पता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ने के लिए शुगरी, यू नो, चीज़ों पे वो आराम से ग्रो अप करते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी ओरल कैविटी में, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ आराम से प्रॉस्पर हो रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि मुझे बच्चे को, एक तो ये कि एडिटिव्स बिल्कुल नहीं डालें, बच्चे को जो नेचुरल दूध है वही दें, एडिटिव्स के बगैर कोशिश करें कि ना ज़रूरत ना पड़े। प्लस अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको देना ही पड़ रहा है तो यू मेक श्योर कि जब बच्चे ने दूध पी लिया तो द मदर शुड मलमल का कपड़ा उंगली में लपेट के शी शुड क्लीन द ओरल कैविटी विथ हर हैंड्स, ठीक है, ताकि अगर वो बच्चा सो भी गया है तो उसके बावजूद गीले कपड़े से आपने उसकी ओरल कैविटी को, टंग को, ओरल म्यूकोजा को, दांत को, सबको साफ करना है, रिंस हो जाएगा, दैट इज गुड इनफ। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, और यही है कि आपने ये सब करेंगे तो फिर आपको कीड़ा नहीं लगेगा। क्योंकि जो बोतल पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनके आपने देखा होगा कि इंटीरियर सारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, 1 2 3 4 सारे दांत आगे के ना कीड़े, बहुत छोटी एज में 4-5 साल की एज में उनके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। वो नर्सिंग बॉटल केरीज, उसका नाम ही नर्सिंग बॉटल केरीज है। क्यों? इसलिए कि वो बॉटल से ही बेसिकली वो बच्चा चुस्कियां ले के पी रहा होता है, और ऑब्वियसली वो वहाँ रहता है, दांत दूध रहता है उस जगह पे, सफाई भी नहीं हो पाती, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ कीड़ा लग जाता है और फिर वो प्रोग्रेस करता है। अच्छा, एक माउथ रिलेटेड ही प्रॉब्लम मैं आपसे एक और डिस्कस करना चाहती हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपकी बैड ब्रेथ है या फिर आपके मुंह का जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं है, कड़वा रहता है हमेशा, तो ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार ये होता है एसिडिक रिफ्लक्स जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अमूमन लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है जी। अब वो एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, रिफ्लक्स यानी रिगर्जिटेशन इनटू द माउथ होता है। तब जाहिर सी बात है जब भी रिगर्जिटेशन होगी, एसिडिक कंटेंट फ्रॉम द स्टमक इनटू द माउथ, तो आपका जो पीएच माउथ का बेसिकली अल्कलाइन होता है, ठीक है, विच डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब जैसे ये शिफ्ट ऑफ द पीएच होगा विद इन द माउथ, ठीक है, एसिडिक हुआ, समझे अब उसने वेलकम का बोर्ड लगा दिया आपके मुंह के ऊपर। अब वो बैक्टीरिया एंड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, स्टार्ट अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो अब जब रिगर्जिटेशन, तो ऐसे पेशेंट को हम यही कहते हैं कि आप जो हैं जो रिगर्जिटेशन का इशू है उसको एड्रेस करें जी। अगर अल्सर का शिकायत है तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट मेडिसिन, और वो इस चीज़ को, और मेक श्योर करें जब आप खाना वाना खा लें तो आप फ़ौरन लेटे मत,
आप थोड़ा सा वॉक करें ताकि वो डाइजेस्ट हो जी। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है और फिर ये इशू नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज जो हैं वो किस टाइप के जो हैं वो पैकेजेस ऑफर करें अपने जो है क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को? देखिए, ईसा डेंटल सर्विसेज जो हैं हम लोग बहुत सारे पैकेजेस ऑफर करें, जैसे आजकल ब्राइडल सीजन है, शादियों का बड़ा सीजन है, तो इसमें हमने लेज़र वाइटनिंग के ऊपर पैकेज अच्छा लगाया हुआ है, 10 to 15% ऑफ दिए हुए हैं। प्लस हमने स्केलिंग और पॉलिशिंग के ऊपर ऑफ दिया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे और भी जैसे ब्रेसेस हैं उसके अंदर भी हमने ऑफ दिए हुए 10 to 15%। ठीक है, तो ईसा डेंटल सर्विसेज का जो कांस्टेंट फोकस होता है वो यही होता है कि आप कम्युनिटी को कितना फेवर दे सकते हैं और जितना ज़्यादा कि कम्युनिटी क्वैक के पास ना जाए। ठीक है ना, जो अताई डॉक्टर बैठे होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो सस्ता कर रहे होते हैं तो लोग उनके पास जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने जाहिर सी बात है आजकल जो सिचुएशन वर्ल्ड में है वो यहाँ पे भी है, इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम ऑफ मनी है, पॉकेट अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, येस डेंटल ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, मगर उसके अंदर हम जब पैकेजेस ऑफर करते हैं तो वो अफोर्डेबिलिटी पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है टू द पेशेंट। तो वो इंस्टेड के वो कहीं और जाए, वो एक अच्छी जगह पे आके अच्छा और बेहतरीन काम करवा लेता है बेहतरीन डॉक्टर से। ठीक, तो आपने पैकेजेस के बारे में भी बताया कि ईसा डेंटल सर्विसेज जो हैं वो अपने पेशेंट्स को कौन कौन से पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है कि ईसा डेंटल सर्विसेज की जानिब से ही स्कूल या फिर डिफरेंट जो है वो इदारे हैं वहाँ पे जाके बच्चों को इसकी आगाही फराहम करने के लिए कैंपिंग वगैरह भी होती है और वो जाके बच्चों को लेक्चर्स भी देते हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, इससे ये बहुत अच्छा एक तरीक़ेकार होता है बेसिकली इक़दाम कि हम स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, राइट ब्रशिंग टेक्निक समझाई जाती है कि बेसिक्स आप बच्चों का बेसिक करेक्ट कर दें, आगे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और बच्चे क्योंकि माइलस्टोन्स हैं हमारी कम्युनिटी के, तो अगर उनको सही हैबिट्स अभी हम डेवलप करवा दें, उनके नेचर में हम ये डाल दें क्लीनलीनेस, उनके नेचर में डाल दें राइट टाइप ऑफ किस तरह हमने ब्रश करना है, तो वो जो हम इनग्रेव कर रहे होते हैं इन विजिट्स के ज़रिए, तो उनसे क्या होता है कि वो बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि नहीं अम्मी मुझे ये वाला ब्रश लेना है, ये चीज़ आप लाएं, ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। अब टूथपेस्ट की भी इतनी वैरायटी आ गई ना, मार्केट में जाओ तो आपको पूरे रैक से नीचे तक आपको इतने ब्रशेज और टूथपेस्ट मिलते हैं कि इंसान खुद ही कंफ्यूज होता है। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग अ डेंटिस्ट कि भाई ये लूँ वो लूँ, और इतने अट्रैक्टिव पैकेजेस बने हुए होते हैं ना, तो यू फील लाइक बाइंग दैट थिंग। तो अब अगर आपने उनको बता दिया कि बच्चे ये वाली चीज़ आपने खरीदनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंग्रेडिएंट्स आपने उस टूथपेस्ट में देखना है, फिर आपने लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा घर में जाके अपने घर फैमिली को एजुकेट करेगा, इसी तरह उसकी फैमिली किसी और फैमिली को एजुकेट करेगी। प्लस हमारा इन विजिट से फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं और इनिशियल डायग्नोसिस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके मुंह में हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है, और माँ बाप भी इतने विजिलेंट नहीं हो रहे होते कि चलो ठीक है इट्स ओके चलता रहेगा, मगर जब हम उनको इनिशियल डायग्नोसिस दे देते हैं और जब हम उनको ईसा डेंटल सर्विस का एक पर्चा पकड़ा देते हैं और जिसके बाद उस पर लिखा होता है कि इफ़ यू कम टू आवर क्लिनिक्स यू विल हैव अ गुड डिस्काउंट पैकेज, तो वो जिसे कहते हैं ना वो एक सोने पर सुहागा एक बड़ी चीज़ हो जाती है, एंड दे गुड फील गुड कि हाँ भाई हम एक अच्छी जगह जा सकते हैं, इट इज़ विद इन अफोर्डेबिलिटी, और उनको उस जगह का रास्ता पता चल जाता है कि एक बेहतर जगह कहाँ है जहाँ वहाँ जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल। ओके डॉक्टर, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन एट होम? बेस्ट वेज, अच्छा घर में तो यही है कि आपने अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, टूथब्रश इस्तेमाल करना है, माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। प्लस वहाँ अच्छा रिंस करने के भी तरीके यार ये होते हैं कि माउथ वॉशेस को लोग डाइल्यूट नहीं करते, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, डू नॉट डू, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इचिंग प्रोड्यूस कर देता है, तो आपने उसको डाइल्यूट करना है इन द वाटर और उसके बाद मुंह रिंस करना है। नाश्ते से पहले आपने जैसे ब्रश किया तो नाश्ते के बाद मेक श्योर कि आप रिंस ज़रूर करें, ताकि जो डेब्री है या जो रेमिनेंट्स ऑफ द फूड है जो कि आपके मुंह में मौजूद होते हैं वो भी उससे वॉश ऑफ हो जाएं, क्लीन हो जाएं।
तो ये सारी प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे घर में होम लेवल पे तो डेफिनेटली यू विल नॉट लैंड अप इनटू अ बिग प्रॉब्लम एंड यू मेक श्योर कि आप साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल, अभी आपने बात की माउथ वॉश की कि उसको जो है वो डाइल्यूट करके वाटर में वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये अवेयरनेस नहीं होती यूजुअली लोगों को, चाहे वो कोई भी तबका हो, ये अवेयरनेस नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके अलावा मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि एक्सरे, जो दांतों का एक्सरे, वो किस सिचुएशन में ज़रूरी हो जाता है? देखिए, एक्सरे उस केस में ज़रूरी होता है जब आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो जी, ठीक है, और आपको लगे कि ये बॉर्डर लाइन केस है, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को दर्द भी हो रहा है मगर इंटरमिटेंट दर्द है, दवा खाती हूँ ठीक हो जाता है, ठीक है, इस तरह की वो हिस्ट्री अगर वो दे रहा है तो उस केस में हमें एक्सरे करना मस्ट हो जाता है ताकि हम देख लें कि एक्सटेंट ऑफ द कैरियस लेजन कितनी है। अगर वो फॉर एग्जांपल वो पल्प चेंबर तक चली गई है तो देन वी विल गो फॉर रूट कैनाल, राइट। अगर हम वहाँ, तो ये हम डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करते हैं, मस्ट है। प्लस ऑर्थोडोंटिक केसेस में हमारा ओपीजी और सेफ होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू सी कि आपकी बोन मैंडिबल जो बोन है उसकी क्या पोजिशनिंग है, ठीक है, प्लस दांतों की क्या पोजीशन है, जो दांत आने वाले हैं वो किधर प्रेजेंट है, यानी जो ओवरऑल आपका जो स्टेटस ऑफ योर टूथ है विद इन योर बोन वो आपके सामने आया। तो उन केसेस में हम एक्सरे करते हैं। इम्पैक्शन के केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपका दांत अंदर हड्डी के अंदर फंसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, अब वो कॉन्स्टेंटली रब करने की कोशिश कर रहा है बट ड्यू टू द XYZ रीजन वो नहीं निकल पा रहा, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है, एक्सरे करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि ये हड्डी में कितना हद तक फंसा हुआ है। अगर हड्डी में फंसा हुआ है तो किस एंगल पे है, मीजो एंगुलर है, डिस्टो एंगुलर है, यू नो, तो किस किस्म की इम्पैक्शन है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक्सरे कराना ज़रूरी होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ईसा डेंटल सर्विसेज में ओपीजी की भी सहूलियात मौजूद है और उनके डिफरेंट कैंपसेस हैं जहाँ पे ये एक्सरे की अवेलेबल, तो पेशेंट कैन ईजिली विद इन वन बिल्डिंग यू कैन गो फॉर अ ट्रीटमेंट, यू कैन गेट एन एक्सरे डन, तो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अक्सर जो है वो मतलब ये मिथ है या मुझे नहीं पता ये क्या है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू, कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह या रात को, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कुछ मीठा खाएं जैसे चॉकलेट या फिर कुछ भी कॉफ़ी वगैरह का यूज़ करें तो आप उसके बाद फ़ौरन दांत आप जाके ब्रश करें। लेकिन हम लोग यूजुअली हमारी इतनी बिजी लाइफ्स होती हैं कि हम लोग फ़ौरन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये करना चाहिए। एक्चुअली आइडियली तो यही है कि डेफिनेटली ब्रश करना चाहिए, मगर ऑब्वियसली आइडियल तो कहीं भी नहीं यू नो फॉलो हो पाता। तो फिर ये है कि जो मिनिमम आप कर सकते हैं ना वो करें। आपने जैसे कॉफ़ी पी तो उसके बाद जाके कुल्ली कर लें, रिंस कर लें एटलीस्ट। अगर आपने चॉकलेट खाया है तो यू मेक श्योर कि आप चॉकलेट के बाद अगर रिंस करने का यू नो सहूलत मौजूद है नहीं है मौजूद, फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यू नो, ताकि पानी से आपका मुंह साफ हो जाए, पीएच चेंज ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से आप अपने दांतों की सेहत अच्छी रखोगे और ओरल हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाज़िया, आपने माउथ डिजीज़ के हवाले से बात की, आपने हम लोगों को और हमारे नाज़रीन को आगाही फराहम की इस बारे में। आपकी डाइट जो है वो आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके दांतों के लिए, और इसके अलावा ब्रशिंग टाइम पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल हेल्थ 21 से इतना ही, और देखते रहिए हेल्थ 21।